हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। पिछले सेशन में हमने क्लास 8 के चैप्टर 1 के रैशनल नंबर चैप्टर से एक्सरसाइज 1D का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने वाले हैं। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है कि क्या इस साइड का जो वैल्यू आने वाला है और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आने वाला है क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाते हैं, तभी जाके हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, 5/7 का मल्टीप्लिकेशन है 12/13 से और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 7/18 से। ग्रुपिंग है 5/7 और 12/13 का। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम लोग न्यूमरेटर्स को या अंश को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और हर को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 5 × 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 और 13 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 91। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना होगा 7/18 से। इधर आप लोग यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग, यहाँ पे या फिर आप इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सपोज़ हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया, 6 10 ज़ा 60, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 10 और यहाँ पे मिल जाएगा 3। यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया था, 60 को भी 6 से डिवाइड किया, 18 को भी 6 से डिवाइड किया। उस तरह से 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो आगे का स्टेप हमारा क्या बन जाएगा, आगे का स्टेप बन जाएगा 10/13 × 3 इक्वल टू, यहाँ पे 10 एक्चुअली है क्या, 10 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 10/39। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर। हमारे राइट हैंड साइड में जो डेटा है, सबसे पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। हमारे राइट हैंड साइड में है 5/7 और ग्रुपिंग में है 12/13 और 7/18 का मल्टीप्लिकेशन। 5/7 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 और 7 का मल्टीप्लिकेशन एंड 13 और 18 का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह, 5/7 × 2 × 7/13 × 3। इसे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिल जाएगा, 5/7 × 2 7 ज़ा 14 13 3 ज़ा 39। अब इसे हम लोग 7 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इसके आगे का स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, 5 × 2 / 1 × 39। 5 2 ज़ा 10 by 1 × 39 इक्वल टू 39। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके फाइनल वैल्यू मिल गया 10/39 और राइट हैंड साइड में भी मिल गया हमें 10/39 फाइनल वैल्यू, क्योंकि इसके आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 10/39 आया और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 10/39 ही आया। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -13/24। इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो है हमारा करना है 12/5 × 35/36 से। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुपिंग किसका है, ग्रुपिंग है -12/5 और 35/36
36 का। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले जो कॉमन टर्म्स है उसे हम लोग रिड्यूस कर देंगे या रिमूव कर देंगे। किस तरह से? -13/24 आया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? माइनस, यहाँ पे एक माइनस साइन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस साइन है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन को लिख लिया। माइनस साइन को लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे इंटू 35 लिखेंगे बाई 5 इंटू 36। आप देख रहे होंगे कितना आसान है इसे सिंप्लीफाई करना। 12 का टेबल क्या होता है? 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड के आगे का टर्म हो जाएगा -13/24। इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किससे? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1 इंटू 7 बाई 1 इंटू 3 इक्वल टू -13/24 इंटू -7/3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम लोग देख रहे हैं सेम साइन है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 13/24 इंटू 7/3। क्या हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 13 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है और इन दोनों में से कोई भी उनसे डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 3 भी एक प्राइम नंबर ही है। तो इस तरह से इसके आगे का स्टेप क्या हो जाएगा? 91/72। तो इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और इसका वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया? 91/72। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया? 91/72। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या डेटा है? -13/24 इंटू -12/5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को किससे करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 35/36 से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? -13 यानी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे है डिनोमिनेटर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया इंटू 35/36। अभी इस 35/36 का कोई रोल नहीं है। पहले हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उस डेटा का इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आगे का स्टेप क्या हो जाएगा? आगे का स्टेप हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, इन दोनों माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर हो जाएगा प्लस। अब तक हमने क्या किया था? क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके तब जाके आगे हम लोग बढ़े थे, बट यहाँ पे हम लोग 13 और 12 को मल्टीप्लाई करके 156 डायरेक्ट लिख देंगे और 24 5 ज़ा 120 लिख देंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है 35/36 से। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5460, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है ये, और डिवाइडेड बाय 4320। हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हैं और कुछ लॉन्ग वीडियोस भी है जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट शॉर्टकट्स सीखने को मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स सीख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा, आप लोग यहाँ पे 35 का 156 से मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक सीख सकते हैं और 120 और 36 को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग इस आंसर तक पहुँच सके। इसके लिए आप हमारे मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड वीडियोज़ को चेक कीजिए। अब आते हैं आगे के स्टेप की ओर। आगे के स्टेप के लिए हमें क्या देखना है? क्या ये दोनों नंबर जो हैं किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं? तो ये दोनों नंबर जो हैं इवन नंबर्स हैं। ये दोनों न्यूमरेटर भी इवन है, डिनोमिनेटर भी इवन है, दोनों सम संख्याएं हैं, 2 से डिविजिबल हैं। अब इनका हम लोगों को देखना है डिजिट सम।
5 + 4 + 6 + 0, ये जो डिजिट सम आएगा ये आ जाएगा 15, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। सो ये नंबर भी जो हमारा है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, यानी ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक ज़ीरो भी है, जो कि आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो है, तो हम लोग इसको 60 ले सकते हैं कि हम लोग न्यूमरेटर को 60 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये हमारा डिनोमिनेटर हर भी 60 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ज़ीरो है, यानी ये नंबर 60 का जो 10 है इसमें हम लोग 10 का ये ज़ीरो जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये नंबर ज़ीरो है लास्ट में, यानी 10 से डिविजिबल है। अब आते हैं इस नंबर के स्ट्रक्चर पर। ये हमारा इवन नंबर या सम संख्या, तो ये 2 से डिविजिबल है। 4 + 3 + 2 + 0, ये जो डिजिट सम है ये डिजिट सम हो गया 9। ये 9 जो है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर आप देख रहे हैं 4320, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इससे क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी 60 से डिविजिबल हो गया, डिनोमिनेटर है ये भी 60 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हमारे आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, आगे का स्टेप हो जाएगा 60 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 91/72। इसे अगर हम लोग 2 मान लें तो हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जो हमने निकाला था लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 91/72, और वही वैल्यू हमारा आ रहा है राइट हैंड साइड का भी। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो जा रहा है और हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसा कि हमने कैलकुलेशन करके प्रूफ किया, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो सेकंड वाला नंबर है ये नंबर मिसिंग है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। क्या आप इस क्वेश्चन को देखकर कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये जो हमारा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है इसमें यहाँ पे है 18/35 और यही हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट वाला टर्म है या फर्स्ट वाला नंबर है, रैशनल नंबर। यानी लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड रैशनल नंबर राइट हैंड साइड का फर्स्ट रैशनल नंबर बन गया। अब इसमें हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? हम लोगों ने पिछले सेशंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और उनमें से एक प्रॉपर्टी था a × b = b × a, जिसे हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता था कि सिर्फ ऑर्डर चेंज करने पर भी जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन के। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टर्म बन गया फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 18/35 का किससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 18/35 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा -23/17 से, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं -38 का मल्टीप्लिकेशन है -7/19 से, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसका एक रैशनल नंबर तो गिवन है लेकिन दूसरा मिसिंग है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे a और b अगर दो रैशनल नंबर्स है उनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ऑर्डर चेंज करने के बाद b × a करने के बाद भी सेम रहता है। अगर यही रूल हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -38 × -7/19 is equal to -7/19 into -38, which is our required answer. व्यूअर्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट दो रैशनल नंबर्स का एक ग्रुपिंग है और उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है तीसरे रैशनल नंबर से। अब राइट हैंड साइड में क्या है, पहला ही रैशनल नंबर हमारा मिसिंग है और उसके बाद ग्रुपिंग हुआ है -21/10 का -5/6 से।
इसमें हम लोगों को कौन सा लॉ अप्लाई करना है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसमें एक लॉ जिसके अकॉर्डिंग ए इंटू बी इंटू सी अगर होता है, जिसमें सपोज़ कि ए बी सी ये तीनों रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे बी और सी के अगर मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे बी और सी को हमने ग्रुपिंग किया हुआ है, हम लोग इस ग्रुपिंग को चेंज कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ था, सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर का ग्रुपिंग हुआ था, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड रैशनल नंबर का ग्रुपिंग हुआ है। रिजल्ट जो होगा, ओवरऑल रिजल्ट हमेशा सेम होगा। चलिए इस लॉ को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से, 15/7 इंटू -21/10। इनके ग्रुपिंग का मल्टीप्लिकेशन हुआ है -5/6। मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन राइट हैंड साइड की ओर। यहाँ पे हो जाएगा 15/7। यहाँ पे हमने 15/7 ही क्यों लिया? क्योंकि अब जब हम लोग क्वेश्चन पूरा देखेंगे तो देख रहे हैं -21/10 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, -5/6 भी ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। मिसिंग टर्म कौन सा है? मिसिंग टर्म है 15/7, जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग अब आगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए द मैथमेटिक्स सब को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। व्यूअर्स, आपको हर चैप्टर के डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और हमने एक ही वीडियो में सारे को इसीलिए नहीं किया ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस को डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाएं। एक दिन में पूरा सॉल्यूशन मिलने के बाद शायद आपको प्रैक्टिस करने में आसानी ना हो। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन मिल गए हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।